डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में प्रोकैरियोट्स को स्टडी कर रहे हैं। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो प्रोकैरियोट्स में जो है हम बैक्टीरिया को स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला। मैंने आपको फ्लैजेला के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले दिया था कि फ्लैजेला जो है वो एक थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, हेयर लाइक अपेंडेजेस है। अब उन हेयर लाइक अपेंडेजेस का काम लोकोमोशन होता है। तो हम इन फ्लैजेला की बुनियाद पर बैक्टीरिया की टाइप्स बनाई हुई हैं, क्लासिफाई किया हुआ है बैक्टीरिया को। तो कौन कौन सी बैक्टीरिया की टाइप्स हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्रेजेंट ऑफ बैक्टीरिया, तो के ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट हैं। पैटर्न ऑफ अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया, इसके अलावा कि बैक्टीरिया में ये इनका क्या तरतीब है, हम ये पढ़ेंगे कि ये बैक्टीरिया में आया कि मौजूद हैं नहीं हैं थिन लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स अपेंडेजेस, पहली बात। दूसरी बात हम देखेंगे कि किस तरतीब से हैं, पैटर्न क्या है फ्लैजेला के होने का। नंबर 2, तीसरी के नंबर ऑफ फ्लैजेला, कितनी जो है फ्लैजेला की यहाँ पर प्रेजेंट हैं, कितनी टाइप्स जो हैं, कितने मतलब के बैक्टीरिया की नंबर क्या हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 1 है, या फिर बैक्टीरिया में जो है फ्लैजेला है या नहीं, तो ये हम स्टडी करेंगे। तो बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू सेवरल ग्रुप्स। अब किस ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं वो हम, एट्रिकस। एट्रिकस वो बैक्टीरिया हैं जिसमें फ्लैजेला नहीं होता, एब्सेंट होता है। तो वो बैक्टीरिया की टाइप जिसमें हेयर लाइक अपेंडेजेस मीन्स के फ्लैजेला मौजूद ना हो, उसको हम एट्रिकस कहते हैं। तो एट्रिकस इस टाइप में फ्लैजेला नहीं होते। मोनोट्रिकस, मोनो मीन्स सिंगल, तो ट्राइकस का मतलब होता है कि फ्लैजेलन की टाइप। अब मोनो का मतलब है कि एक, जब बैक्टीरिया में जब एक फ्लैजेला मौजूद हो तो उसको हम मोनोट्रिकस कहते हैं, सिंगल पोलर फ्लैजेलन, एक सिर्फ फ्लैजेला होगा नंबर के लिहाज से। नंबर 3, लोफोट्रिकस। लोफोट्रिकस में जो है टफ फ्लैजेला होगा, मतलब कि गुच्छा होगा, ग्रुप होगा, बहुत सारे फ्लैजेला होंगे। बहुत सारे फ्लैजेला अगर मौजूद हैं किसी बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर बॉडी के ऊपर, तो उसका मतलब है कि वो कौन सी टाइप है बैक्टीरिया की, वो लोफोट्राइकस है। तो लोफोट्राइकस, अच्छा ये एक ही साइड पर होगा, एक ही पोल पर होगा। देखो 2 पोल होते हैं बैक्टीरिया में, 2 पोल होते हैं। अगर हम बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर बनाए, फर्ज करें हमारे पास ये एक बैक्टीरिया है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर में 2 साइड होते हैं, एक ये रीजन। तो एक ही रीजन पर अगर बहुत सारे फ्लैजेला मौजूद हों तो इसको हम कहते हैं लोफोट्राइकस। और चौथी किस्म एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस में अब यहाँ पर भी फ्लैजेला की तादाद बहुत ज़्यादा होगी, गुच्छा होगा बैक्टीरिया फ्लैजेला का बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के ऊपर, लेकिन यहाँ पर एक साइड पर फ्लैजेला नहीं होंगे बल्कि दोनों साइड पर जो है फ्लैजेला होंगे। तो टफ फ्लैजेला एट ईच ऑफ 2 पोल्स, तो दोनों पोल्स में बहुत सारे जो है फ्लैजेला का गुच्छा होगा। इस किस्म को हम एम्फीट्राइकस का नाम देते हैं। ये होगी चौथी किस्म। 5वीं किस्म पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस वो फ्लैजेला जिसके ऊपर एक और फ्लैजेला हो, फ्लैजेला के ऊपर फ्लैजेला, मतलब कि सराउंड किया हुआ फ्लैजेला, सराउंडेड बाय फ्लैजेला, उसको हम नाम देते हैं पेरिट्राइकस का नाम देते हैं। अब फ्लैजेला का क्या फंक्शन है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि फ्लैजेला हेयर लाइक अपेंडेजेस हैं, और इसका जो फंक्शन होता है ये बैक्टीरिया को मूवमेंट देता है, लोकोमोशन में, मोटिलिटी में जो है फंक्शन अदा कर रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है जो है मोशन में। अच्छा, ये कहाँ पर मौजूद होता है, कौन से बैक्टीरिया में होता है, मोस्ट बेसिलाई। देखो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर अगर देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बैक्टीरिया जो है डिफरेंट होती हैं। तो बेसिलाई बैक्टीरिया जो होते हैं या स्पायरल बैक्टीरिया होते हैं, वहाँ पर जो है ये फ्लैजेला मौजूद होते हैं। बैक्टीरिया की 2 टाइप, बैसिलस बैक्टीरिया और स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया, इनमें जो है फ्लैजेला आपको दिखाई देगा, ज़्यादातर ऐसे बैक्टीरिया होंगे। कीमोटेक्सिस। कीमोटेक्सिस क्या है, अब फ्लैजेला की मदद से क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला बैक्टीरिया डिटेक्ट एंड मूव इन केमिकल रिस्पॉन्स। अब फ्लैजेला में एक ऐसी अल्लाह ताला ने खासियत दी है कि बैक्टीरिया में जो फ्लैजेला मौजूद है उस फ्लैजेला की मदद से आउटर जो स्टिमुलाई आएगा, केमिकल रिस्पॉन्स, उसको डिटेक्ट करेगा। जब वो फ्लैजेला आउटर स्टिमुलस को डिटेक्ट करेगा तो इसकी मदद से फिर फ्लैजेला मूवमेंट करेगा।
तो फ्लैजेला की वजह से जो मूवमेंट हो रही है वो आउटर केमिकल रिस्पॉन्स की बुनियाद पर, इसको हम नाम देते हैं कीमोटैक्सिस का। सच टाइप ऑफ बिहेवियर इज नोन एज कीमोटैक्सिस। तो दोबारा से सुने कि बैक्टीरिया में फ्लैजेला होते हैं। अब फ्लैजेला में करेक्टरिस्टिक है फ्लैजेला की कि वो आउटर रेस्पॉन्स, जब आउटर स्टिमुलाई मिलेगा तो स्टिमुलस जैसे ही वो केमिकल को रिसीव करेगा तो उस केमिकल को रिसीव करने की बुनियाद पर बैक्टीरिया मूव करना शुरू कर देगा। जब बैक्टीरिया की मूवमेंट होगी तो इस तरह के बिहेवियर को, मतलब कि केमिकल रेस्पॉन्स के नतीजे में जो मूवमेंट हो रही है बैक्टीरिया की, इसको हम नाम देते हैं कीमोटैक्सिस का। इसके बाद पिलाई वगैरह वो इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हम क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, उनमें जो स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे थे हम कि कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसी हैं जो बैक्टीरिया में मौजूद होती हैं और कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसी होती हैं जो तमाम बैक्टीरिया में मौजूद नहीं होती। तो हमारा जो टॉपिक था वो उन स्ट्रक्चर्स के मुतालिक था जो तमाम बैक्टीरिया में मौजूद नहीं होती। तो उससे पहले मैंने आपको फ्लैजेला बताया। फ्लैजेला के बाद हम आज दूसरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, पिलाई। पिलाई एक ऐसी स्ट्रक्चर है, हालो है, नॉन हेलिकल है और फिलामेंटस अपेंडेजेस हैं। आपने याद रखना है कि हालो स्ट्रक्चर उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जो अंदर से खोखली हो, खाली हो, जिसके अंदर कुछ अंदर मौजूद ना, मतलब स्पेस मौजूद हो जिसके अंदर। फर्ज करें कि हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है। अब इसको जो है हम क्या कहते हैं कि ये पिलाई है। इस तरह से जो है फर्ज करें हमारे पास ये स्ट्रक्चर है जिसको हम पिलाई का नाम दे रहे हैं। तो ये एक तो आपने याद रखना है कि ये हालो है, अंदर से स्पेस में मौजूद है, इसके अंदर जो है कुछ भी मौजूद नहीं, स्पेस है इसके अंदर। दूसरी बात, ये नॉन हेलिकल है। हेलिकल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होती है जो इस तरह से कर्व्ड हो, इस तरह से जिसमें कर्विंग हो उसको हेलिकल बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि नॉन हेलिकल है, इसमें कर्व जो है मौजूद नहीं, ये स्ट्रेट है, इस तरह से स्ट्रेट स्ट्रक्चर, इसमें कर्व मौजूद नहीं होते। दूसरी बात, फिलामेंटस हैं। फिलामेंटस के एक जैसे पार्ट्स जो हैं वो जानदार, जिसमें एक जैसे पार्ट्स आपस में रिपीटेटिव हों। मतलब कि फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक हिस्सा है बॉडी का, ठीक है, इसमें ये एक पार्ट है, इस तरह से बहुत सारे पार्ट जो हैं आपस में जुड़े हुए हों। इस तरह से ये दूसरा पार्ट, इस तरह से ये तीसरा पार्ट, एक जैसे सेम रिपीटेटिव अगर यूनिट्स मौजूद हों तो उस बॉडी स्ट्रक्चर को जो है फिलामेंटस का नाम देते हैं। तो ये फिलामेंटस भी है, मतलब कि इस तरह की बहुत सारी स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगी अगर इसको स्टडी करके, डीप स्टडी करके देखें। तो नॉट इन्वॉल्व इन मेटोलिटी। अब फ्लैजेला के बारे में हमने पढ़ा था कि फ्लैजेला जो है मूवमेंट में होता है, लोकोमोशन देता है, जबकि ये जो है लोकोमोशन नहीं देता, मोटिलिटी के लिए ये नहीं है। अच्छा, कहाँ पर? स्मॉलेस्ट देन फ्लैजेला, और ये फ्लैजेला से छोटा भी होता है। फ्लैजेला लार्जर होता है स्ट्रक्चर, अगर फ्लैजेला की देखें तो ये जो फ्लैजेला से छोटा है। अक्रेंस कहाँ पर पाया जाता है? ट्रू पिलाई आर प्रेजेंट इन नॉन, अच्छा, ऑन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की दो किस्म मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ जब हम 5वां चैप्टर पढ़ रहे थे। तो आज जो है हम, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बैक्टीरिया की कौन सी किस्म है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मौजूद होता है। अब ग्राम पॉजिटिव में आपको ये नहीं मिलेगा, तो ग्राम नेगेटिव में आपको पिलाई मिलेंगे। बाकी मैंने आपको कहा ना कि सब में नहीं होता है, तो ये उसमें जो मौजूद नहीं होता है। अच्छा, इसके बाद अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये स्पेशल प्रोटीन होता है। इस प्रोटीन को हम जो है नाम देते हैं पाइलन प्रोटीन। इसका मतलब है कि प्रोटीन से इसकी बनावट है, प्रोटीन ये बनाने में शामिल है। प्रोटीन की कौन सी टाइप है? पाइलन प्रोटीन, इसीलिए हम इसको पिलाई का नाम भी देते हैं। तो पाइलन प्रोटीन से ये बनता है। फंक्शन इसका क्या है? इसका फंक्शन कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन कौन सा प्रोसेस होता है? कॉन्जुगेशन मेटिंग प्रोसेस है। जब दो सिमिलर बैक्टीरिया आपस में मिलें, मेट करें, तो उनकी जो ये मिलाप है, मेटिंग है, वो किसकी मदद से हो रही है? पिलाई की वजह से हो रही है। तो पिलाई मेटिंग में हेल्प करता है और इस मेटिंग प्रोसेस को हम नाम देते हैं कॉन्जुगेशन का।
तो प्राइमरी फंक्शन इसका जो है क्या है, मेटिंग प्रोसेस है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, कॉन्जुगेशन का नाम देते हैं। अटैचमेंट, इसका मेन जोड़ने का मतलब क्या है कि ये जो है क्यों मौजूद होता है, विद वेरियस सरफेसेस। अब देखो बैक्टीरिया मुख्तलिफ सरफेस पे जाकर जुड़ता है, तो जब मुख्तलिफ सरफेसेस पे जाकर जुड़ता है तो इसका मकसद, कौन इसको जुड़वाने में मदद कर रहा है, ये पिलाई हेल्प कर रहा है किसी दूसरे जानवर की बॉडी में जाकर अटैच करने में। तो मीन ऑफ अटैचमेंट इसका जो है वेरियस सरफेसेस है, मुख्तलिफ सरफेस पे ये जाकर अटैच हो सकता है। सेल मेम्ब्रेन, अब ये तो पिलाई हो गया, इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि सेल मेम्ब्रेन भी ऐसी स्ट्रक्चर है जो तमाम बैक्टीरिया में आपको नहीं मिलेगी। तो सेल वाल मतलब कहीं कहीं पर होता है, सेल मेम्ब्रेन तमाम में होता है। तो सेल मेम्ब्रेन भी स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया में आपको मिलेगा। तो इसकी अगर हम बात करें, ये किस चीज़ के लिए, इसकी लोकेशन कहाँ पर मौजूद है, ये सेल वाल के नीचे होता है। अब देखो स्ट्रक्चर, फर्ज करें हमारे पास ये एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर है। अब बैक्टीरिया की इस स्ट्रक्चर में जो ये मैंने बनाई, ये सेल मेम्ब्रेन है, और इसके ऊपर भी एक कवर होता है। इसके ऊपर जो कवर है, इसको हम, ये सारा जो है ये वाला, इसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, सेल वाल का नाम देते हैं। अब पोजीशन क्या है सेल मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन की जो पोजीशन है वो इनसाइड है, मतलब कि अंदर है, इसके सेल वाल के नीचे है। तो ऊपर सरफेस पर जो है सेल वाल होगा, और उसके अंदर जो होगी लेयर वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। तो जस्ट बीनीथ द सेल वाल इज सेल मेम्ब्रेन सराउंडेड द सेलुलोज। तो सेलुलोज को ये आपस में इस तरह मतलब सराउंड किया होता है सेल मेम्ब्रेन ने। डेलिकेसी, थिन एंड फ्लेक्सिबल, ये पतली होती है, ये बिल्कुल पतली लेयर है। आप देखो मोटी लेयर जो सेल वाल है, ये जो पतली लेयर है। अच्छा, और ये फ्लेक्सिबल भी है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है कि लचक इसमें मौजूद है। अगर आप किसी रबड़ को जिस तरह खींचते हैं तो रबड़ जिस तरह खींचता जाता है, तो इसी तरह बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी इसको कहते हैं। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी मौजूद होती है सेल मेम्ब्रेन में। और ये सॉफ्ट है, डेलिकेट है। अगर इसकी नेचर को देखें तो ये सॉफ्ट है इन कंडीशन। अच्छा, इसके बाद एनी डैमेज रिजल्ट इन डेथ ऑफ सेल। अगर कुछ भी मतलब कि इसको डैमेज आया या कोई भी इसको नुकसान पहुंचा या कुछ भी इसके ऊपर अफेक्ट हुआ, तो ये क्या कर जाएगा, ये डेथ कर जाएगा, सेल डेथ हो जाएगी। मतलब कि सेल की डेथ में जो है इसका अहम वजह हो सकती है अगर इसको नुकसान पहुंचा तो। डिफर फ्रॉम यूकैरियोट्स इन लैकिंग स्टीरियोल्स। अब यूकैरियोट में जो होता है सेल मेम्ब्रेन, ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि इसमें स्टीरियोल्स मौजूद नहीं होता है। अब यूकैरियोट के सेल में जो सेल मेम्ब्रेन है वहाँ पर जो है मतलब कि स्टीरियोल्स मौजूद है, कोलेस्ट्रॉल मौजूद है। जबकि बैक्टीरिया के ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर जो है आपको इसके सेल मेम्ब्रेन में स्टीरियोल्स, कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलेगा। तो ये डिफरेंट होता है कि आपका जो है बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन में और यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में। इसका फंक्शन, रेगुलेट द मटेरियल, प्रोटीन्स, इलेक्ट्रॉन, शुगर, मेटाबॉलिज्म। अब देखो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, सबसे पहले तो ये रेगुलेट कर रहा है मटेरियल्स की, मतलब कि मूवमेंट करवा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करवा रहा है, प्रोटीन्स वगैरह की, इलेक्ट्रॉन की, शुगर की, और दूसरे मेटाबोलाइट्स जो मौजूद हैं, केमिकल्स। इसके अलावा इसका दूसरा फंक्शन क्या है, कंटेन एंजाइम फॉर रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म। अब इसमें ऐसे एंजाइम्स मौजूद हैं, ऐसे केमिकल एंजाइम्स मौजूद हैं जो रेस्पिरेटरी चेन को कैरी करवा रहे हैं, इसमें ऐसे एंजाइम्स भी मौजूद है। तो जो रेस्पिरेटरी चेन में जो प्रोसेस हो रहे होते हैं उसके लिए जो एंजाइम्स चाहिए वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। इसका दूसरा फंक्शन ये भी है। तो इट्स ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। हमने जो है आपको इस पूरे टॉपिक में मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताई है। क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया की टाइप्स भी पढ़ी, अब कौन सी स्ट्रक्चर्स बैक्टीरिया में होती हैं, कौन सी स्ट्रक्चर्स नहीं होती हैं, वो भी सारा आपको मैंने इस टॉपिक में समझा दिया है। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आ गया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया।